हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स के को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। हम 1 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो हम इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग में क्या क्या न्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है हमारी वो है स्मॉल सेविंग्स स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा स्कीम है जिसका हमने ब्याज दर चेंज हुआ है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चेंज हुआ है वो 20 बीपीएस बढ़ गया है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पहले यहाँ पे हमें जब हम ये वाला अकाउंट खोलते थे तो हमें 8% की ब्याज मिलती थी, पर अब हमें इसमें 8.2% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की बात करें तो ये जो अकाउंट है ये हम बच्चियों के नाम में खोलते हैं और ये तब तक खोलते हैं जब तक कि वो 10 साल की नहीं हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें हम इस अकाउंट के तहत हम 250 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं उनके अकाउंट में, और मैक्सिमम हम इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जो अकाउंट खोल रहे हैं वो खाली एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, और जो अकाउंट है इसको आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी खोल सकते हैं या फिर किसी बैंक में जाके भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट स्कीम, यानी कि अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ पे ब्याज दर चेंज हुआ है। 10 बीपीएस यहाँ पे बढ़ गया है, बेसिस पॉइंट, बीपीएस इज बेसिस पॉइंट्स। तो पहले यहाँ पे हमें 7% का ब्याज मिलता था, अब 7.1% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइम को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने ईयर का जो स्कीम है एफडी है वो कितने साल की है, या फिर यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे 20 बड़ा है या 10 बड़ा है। इस तरीके से वो एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं दूसरा न्यूज़ की तो यहाँ पे पीएनजीआरबी एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने टाई अप किया है, जिन्होंने एक प्लान बनाया है, एक रोड मैप बनाया है फॉर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस एंड देयर ट्रांसमिशन। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि पीएनजीआरबी हमारा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें कि हम किस तरीके से नेचुरल गैस में कैसे हम हाइड्रोजन को ब्लेंड करेंगे, और इनका प्लान ये भी है कि हम इसमें ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस हैं उनके थ्रू। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली हुआ क्या था, हमारा इनका एक टारगेट ईयर है, इनका टारगेट ये था कि हम हाइड्रोजन का कंजम्पशन 2030 तक हम 5 मिलियन मैट्रिक टन कर सकें। इसके लिए इन्होंने ये प्लान बनाया है सो दैट इट कैन बी कंप्लीटेड। अगर अपन बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की, तो ये जो बोर्ड है ये पीएनजीआरबी एक्ट 2006 के तहत आता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है हमारा 1944 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा जी, और एमडी एंड सीएफओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये हैं इसके अंशुला कांत। ठीक है, अगर अपन अगली बैंकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली बैंकिंग न्यूज़ में क्या है, एनपीसीआई एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई बेस्ड फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक यूपीआई फैसिलिटी लेके आए हैं सेकेंडरी मार्केट के लिए। तो ये जो फैसिलिटी लेके आए हैं यूपीआई बेस्ड, ये बिल्कुल अजबा की तरह काम करेगी। अजबा है हमारा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अजबा किस तरीके से काम करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग फंड्स एंड फॉर मल्टीपल डेबिट्स
टू परचेज शेयर्स ड्यूरिंग आईपीओ प्रोसेस। यानी कि आईपीओ की जो प्रोसेस होती है, आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर लेके आती है अपना। तो आईपीओ के दौरान जब हम शेयर परचेज करते हैं तो हमको काफ़ी सारे डेबिट्स ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। तो उस टाइम पे ब्लॉक फंड वगैरह अगर हो जाता है, फंड्स ब्लॉकिंग के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो असबा का हम यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट की अगर अपन बात करें तो जो सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। यानी कि दो इंडिविजुअल लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक कंपनी है और दूसरा कोई पर्सन है, उनके बीच में कोई ट्रेडिंग हो रही है। है हमारा नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है 2 अमृत भारत एंड 6 वंदे भारत ट्रेन्स इन अयोध्या। तो मोदी जी ने 2 ट्रेन अमृत भारत ट्रेन्स और 6 वंदे भारत ट्रेन्स का उद्घाटन किया है अयोध्या में। ठीक है, यहाँ पे प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपरली क्लियरली पूछ सकता है कि कौन से सिटी की बात हो रही है। तो अगर अपन अमृत भारत के रूट्स की बात करें तो अमृत भारत के यहाँ पे 2 रूट्स बताए गए हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन अमृत भारत रूट्स की बात करते हैं तो दरभंगा से लेके आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक हमारी ट्रेन चलेगी। तो दरभंगा आपका पड़ता है बिहार में। ठीक है, दूसरा जो हमारा ट्रेन चलेगा वो मालदा टाउन से लेके बैंगलोर तक जाएगा। बेंगलोर में भी ये जो टर्मिनल है एम विश्वेश्वरैया राय टर्मिनल, यहाँ तक जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें वंदे भारत जो ट्रेन है उसके कौन से रूट्स हैं, वो वहाँ उसकी जो ट्रेन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। तो पहली जो ट्रेन है वो हमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली तक जाएगी। दूसरी ट्रेन हमारी अमृतसर से दिल्ली जंक्शन तक जाएगी। तीसरी ट्रेन हमारी कोयम्बतूर से बेंगलुरु जाएगी। कोयम्बतूर की बात करें तो कोयम्बतूर हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। जो चौथी ट्रेन है वो हमारी जलना से मुंबई तक के लिए जाएगी। 5वीं ट्रेन हमारी अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल की तरफ जाएगी। और 6वीं ट्रेन जो है हमारी वो मैंगलुरु से मैरेगांव गोवा के लिए चलेगी। ठीक है, तो नेशनल अफेयर्स में ये क्लियर हो चुका है कि हमारी कौन कौन सी ट्रेन्स का उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया है और कहाँ पर किया है। अगला अगर अपन न्यूज़ की बात करें तो श्री भूपेंद्र यादव लॉन्च NTPS वन नेशन वन पास सिस्टम। तो अगर अपन इसमें बात करें NTPS वन नेशन वन पास सिस्टम है क्या और इसका काम क्या है। NTPS की हमारी फुल फॉर्म है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। भूपेंद्र यादव जी कौन है, ये हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। ठीक है, तो NTPS का काम ये है जैसे कि हमें अगर टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करना है, बैम्बो को ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर फॉरेस्ट का कोई भी प्रोड्यूस हो, अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम NTPS का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का सब जानते हैं, LIC का सबने नाम सुना है। तो LIC के पास पहले भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो पहले LIC के पास भेल का 11.7% स्टेक था। ठीक है, पर अब इन्होंने उसके कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, तो LIC के पास अब भेल का 9.6% शेयर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, एक सेंटर है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, श्री गिरधर आरमाने। डिफेंस सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड अ न्यू डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी एट एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, तो डिफेंस सेक्रेटरी जी ने एक नया टेस्ट सेंटर खोला है। टेस्ट सेंटर किस लिए खोला है, यहाँ पे दिया गया है जिससे कि हम नए इंजन्स को डिज़ाइन कर सकें और उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, कहाँ पे खोला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप इसका शॉर्ट में लिख लीजिए HAL।
एल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इंटरनेशनली क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि हम एक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खोलेंगे। कहाँ पे? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, वहाँ की इन्होंने प्रॉपरली बात की हुई है। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि करीब 2.5 लाख भारतीय यानी कि 2.5 लाख इंडियंस न्यूजीलैंड में रहते हैं, ठीक है। 2.5 लाख इंडियंस जो न्यूजीलैंड में रहते हैं उसमें से 1.7 लाख जो लोग हैं वो ऑकलैंड में रहते हैं। ऑकलैंड की अगर अपन बात करते हैं तो ऑकलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो ये जो कैपिटल, करेंसी या पीएम वाली बात है तो ये एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। अब अगला पॉइंट है न्यू अपॉइंटमेंट्स। क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं लेटेस्ट, किसको अपॉइंट किया गया है, किसने रिज़ाइन दिया है, उसकी बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जगदीप धनखड़ जी, सब जानते हैं इनको, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया के। इनको बनाया गया है एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ये एक्स ऑफिशियो चांसलर बने हैं। तो अगर अपन यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये हमारी 1985 में बनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण जी की। ये बनी है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब अगर हम बात करें हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक हुंडई मोटर कंपनी है साउथ कोरिया में, उसकी ये है सब्सिडरी, ठीक है। शाहरुख खान जी जो हैं ये भी हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ये इंडियन एक्टर हैं और दीपिका पादुकोण जी हमारी इंडियन एक्ट्रेस हैं। अगला हम बात करते हैं न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। चाइना ने अपना नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। किसको किया है? ये है डोंग जुन। इससे पहले ये नेवी के चीफ थे, फॉर्मर नेवी चीफ। तो डोंग जुन ने किसको रिप्लेस किया? ली सैंगफू। तो एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में हो सकता है कि आपको वो ये ना पूछे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है चाइना के, वो ये पूछ सकता है कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर कौन है चाइना के, यानी कि डोंग जुन ने किसको रिप्लेस किया है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो वो है रश्मि गोविल। रश्मि गोविल जी बनी है डायरेक्टर एट IOCL। IOCL क्या है? हमारी ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी ये डायरेक्टर बनी है। अब डायरेक्टर तो बनी है बट ये यहाँ पे डिपार्टमेंट पूछ सकता है, डिपार्टमेंट पे फोकस कर सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी है। तो ये बनी है ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कौन कौन सी ग्लोबल समिट्स हुई हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आई होप कि आप नोट्स भी साथ में बना रहे हैं, पेन और पेपर साथ में लेके बैठे हैं, जिससे कि आपके अगर आपने नोट्स बनाए भी होंगे तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे तो आप उसको उसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक समिट है IUNS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। IUNS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम। तो ये अब बात आती है, ठीक है समिट हो रही है, पर ये होस्ट किसने की है? तो ये होस्ट करी है रॉयल की थाई नेवी, यानी कि इसका जो होस्ट है वो कंट्री अगर अपन बात करते हैं तो वो थाईलैंड है, ठीक है। तो ये 8वां एडिशन हो रहा है और कब कब के लिए ये होस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए होस्ट करेंगे? 2023 से 25 के बीच में यहाँ पे जब भी समिट होगी तो इसको ये लोग होस्ट करेंगे। इससे पहले जो 2021 से 23 की जो समिट हुई थी वो फ्रांस ने होस्ट करी थी, फ्रांस ने चेयरमैनशिप करी थी उसकी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो समिट हुई है इसको लीड किसने किया है? तो इसको लीड किया है R हरि कुमार ने। ये हैं हमारे नेवल स्टाफ के चीफ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ।
सिक्स पॉइंट है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज़, यानी कि डिफेंस सेक्टर में क्या क्या अपडेट्स आई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहला है हमारा फेरी क्राफ्ट। एक फेरी क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। फेरी क्राफ्ट जो लॉन्च किया है उसका नाम है मंजुला यार्ड 786। इसको लॉन्च किया गया है एट मैशर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता में इसको किया गया है लॉन्च। तो ये जो मंजुला जो फेरी क्राफ्ट है इसको अपन यार्ड 786 भी कह सकते हैं। और फेरी क्राफ्ट की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा फेरी क्राफ्ट है, तो ये 7th फेरी क्राफ्ट है। यस। सो ये जो फेरी क्राफ्ट है इसको इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बारे में है। तो मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया था, इन्होंने बोला था कि इंडियन नेवी एक अपना एक नया एडमिरल्स इपैक्यूलेट्स खोलने वाला है। ये जो इपैक्यूलेट्स होगा ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थ्रू इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, फीचर्स क्या क्या हैं इसके, इसमें आपका गोल्डन नेवी बटन है, ऑक्टागन है, इंडियन स्वॉर्ड है और टेलीस्कोप है। अब अपन बात करते हैं 7th पॉइंट है लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़, यानी कि स्पोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, स्पोर्ट्स में कोई मैराथन हुई है या कुछ और कोई भी तरीके का चेंज हुआ है तो अपन उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर मुंबई मैराथन, मुंबई मैराथन के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये बनी है कैटी मून। कैटी मून बनी है मुंबई मैराथन के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर, ठीक है। तो इनको जो प्राइज़ मिला है ये मिला है $4,05,000 का, ठीक है। अगर अपन बात करें कि कैटी मून जो हैं ये कहाँ की हैं, ये तो ये लेकवुड ओहियो यूएस की हैं। ओके, तो जो मुंबई मैराथन है इसको टाटा स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो एक अवार्ड की बात करेंगे हम यहाँ पे, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अवार्ड, ठीक है। ये दिया गया है डॉक्टर पी इंदिरा देवी को। अब बात करते हैं पी इंदिरा देवी की, ये कौन है, ये है हमारी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ठीक है। बहुत ही जानी मानी प्रोफेसर हैं ये यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स, स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से स्टेट ने क्या क्या लॉन्च किया है या कोई इनॉग्रेशन किया है, इस तरीके का कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है श्री मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन संबा जम्मू, ठीक है। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के संबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटर बना है। इसमें क्या होगा, जो पर्सन डिसेबल हैं, जिनको जैसे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनके स्किल्स पे काम किया जाएगा, उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, उनके रहने का पूरा व्यवस्था करी जाएगी और उनको एम्पावरमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी इस सेंटर पे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्कीम की, तो वो है उड़ीसा सरकार की एक स्कीम है BSKY हेल्थ स्कीम। तो BSKY की फुल फॉर्म है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है BSKY हेल्थ स्कीम तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको पूरा नाम इस स्कीम का देगा, ठीक है। तो इस स्कीम का हमारा थर्ड फेज़ है और थर्ड फेज़ में ये उड़ीसा की 90% पॉपुलेशन को कवर करेगा, ठीक है।
तो किसने लॉन्च किया है? नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक जी कौन है? उड़ीसा के सीएम हैं। तो इस स्कीम के तहत क्या है, कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको 5 लाख रुपए तक मिलेगा, यानी कि उनको उस कार्ड की लिमिट मिलेगी 5 लाख रुपए तक। यानी कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीमेन मेंबर्स की, यानी कि उड़ीसा की जो फीमेल हैं उनको 10 लाख रुपए तक का वो इलाज करवा सकती हैं उस कार्ड के थ्रू। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 10th पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो 1 जनवरी न्यू ईयर होता है, इस दिन सब जानते हैं। तो न्यू ईयर को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। तो जो ग्लोबल फैमिली डे है ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। इसका थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेज तो चेंज नहीं होते हैं हर साल, बट थीम जो होती है वो हर साल चेंज रहती है, ठीक है। तो थीम याद करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड थीम है इसकी एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, यानी कि हमें डाइवर्सिटीज़ को एम्ब्रेस करना है, मतलब कलर, कास्ट, रेसिज्म के बेस पे बिल्कुल भी कोई भी नहीं करना है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, फैमिलीज को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।